आज हम बात करेंगे ऐसी घटना की जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और योगी जी को हिलाकर रख दिया। मलिहाबाद में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जहां से 380 से ज्यादा हथियार और 20 बोरियों में भरे हुए कारतूस बरामद हुए। यह सब मुहर्रम से ठीक एक दिन पहले हुआ। आखिर इसके पीछे क्या साजिश थी? क्या यह कोई बड़ा नरसंहार या दंगा भड़काने की कोशिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद यह सब थाने से 100 मीटर की दूरी पर कैसे हो रहा था? आइए इस मामले को गहराई से समझते हैं और सनातनियों के लिए एक जरूरी संदेश देते हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब। 26 जून 2025 की देर रात लखनऊ के मलिहाबाद थाना के मिर्जागंज मोहल्ले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 68 वर्षीय हकीम सलाउद्दीन उर्फ लाला अपने घर में अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहा है। मलिहाबाद, रहीमाबाद और माल थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी की और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। सलाउद्दीन के घर से लगभग 380 हथियार बरामद हुए, जिनमें 32 बोर की पिस्टल, 315 और .22 बोर के तमंचे, 12 बोर के तमंचे, डबल बैरल बंदूक, राइफल, 7 एयरगन और लगभग हजारों कारतूसों से भरी 20 बोरियां शामिल थी। इसके अलावा हथियार बनाने के उपकरण, 12 सींगा की खाल और एक संदिग्ध लैपटॉप भी जब्त किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध फैक्ट्री मलिहाबाद थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी। सलाउद्दीन को हिरासत में लिया गया है और उसकी पत्नी, बेटी और एक अन्य युवक से पूछताछ की गई। पुलिस को सलाउद्दीन के फोन में पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नंबर मिले हैं, जो इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सलाउद्दीन के घर से कई महीनों से ड्रिल मशीन की आवाज आती थी और संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता था। सलाउद्दीन देसी तमंचे 15,000 और पिस्टल को 35-40 हजार रुपए में बेचता था और ये हथियार उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सप्लाई किए जा रहे थे। मित्रों, इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस, वो भी मुहर्रम से जैसे संवेदनशील समय से ठीक पहले, यह कोई साधारण अपराध नहीं है। क्या यह किसी बड़े दंगे, हिंसा या नरसंहार की साजिश थी? पीओके से कॉल डिटेल का कनेक्शन इस मामले को और गंभीर बनाता है। क्या यह आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था? क्या यह किसी बड़े जिहादी नेटवर्क का हिस्सा था? ये तमाम सवाल इस घटना से सबके जहन में आते हैं। जी हाँ मित्रों, ये किसी बड़े हिंदू जेनोसाइड की तैयारी है। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब योगी जी की नाक के नीचे चल रहा था। योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति, जिसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस जिहादी तत्वों पर शक्ति बरतने का दावा करती है, उसके बावजूद ये सब थाने के नाक के नीचे चल रहा था। क्या लखनऊ पुलिस की निगरानी में चूक हुई? यह नेटवर्क एक दिन में नहीं बना, महीनों से यह गतिविधि चल रही थी और फिर भी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर योगी जी की सरकार में सख्त रवैये के बावजूद ऐसी घटना हो सकती है, तो हम सनातनियों को अपनी सुरक्षा के लिए कितना सतर्क रहना हो। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जो हमें अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद को तैयार करना होगा, इसकी तरफ इशारा करती है। मित्रों, यह पहली बार नहीं जब सनातनी खतरे में। इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद कोई ऐसा दशक नहीं गया जिसमें सनातनियों पर हमले ना हुए। चाहे 1980 का दशक हो, खालिस्तानी मूवमेंट, 1990 का कश्मीरी हिंदू का पलायन हो, चाहे बंगाल में दंगे हों या फिर केरल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आपने खूब दंगा सुना होगा, दिल्ली और देश भर में सीए कानून को लेकर नरसंहार और अन्य जगहों पर सनातनियों पर हमले, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ऑफ रिकॉर्ड की तो कोई गिनती ही नहीं। उस समय भी संविधान था, लोकतंत्र था, सरकारें थी, लेकिन कोई भी नहीं बचा पाया।
मैं सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं, सरकार के भरोसे मत बैठिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, योगी जी और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, केवल हम उनकी सराहना करने में लगे हुए हैं। अपने आप को मजबूत कोई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे परिवार, हमारी बेटियां, हमारी नस्ल की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। कोई नेता आपके घर आकर आपकी बेटी की रक्षा नहीं करेगा, ये हमारा कर्तव्य है। और अब तो एक बात और हो गई है कि पहले कुछ हो ना हो, अपने मन को समझाने के लिए सरकारों का कम से कम विरोध तो कर लिया करते थे। अब जो अधिकारी कर दे वो ठीक है, यदि विरोध के सुर भरे तो आप सरकार के वोटर नहीं, आप हिंदू नहीं, आप असामाजिक तत्व हो, क्योंकि जो हो रहा है पेटेंट है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। और तो और जनप्रतिनिधि भी नहीं बोल सकते, बोलना मना है। हमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र में भी निपुण होना होगा। मैं योगी जी से अनुरोध करता हूं कि सनातनियों, खासकर उन परिवारों को जिनके घर बेटियां हैं और जो संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें शस्त्र लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान करें। और यह कोई गलत मांग नहीं है। शस्त्रधारी हथियारों का रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा और यह हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, खासकर उन सनातनियों को जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के पास रहते हैं। प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाए, यह हमारी बेटियों और परिवारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमें अपनी संस्कृति, अपनी नस्ल और अपने बच्चों को बचाने के लिए सशक्त बनना होगा। मित्रों, यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हमें अपनी संस्कृति, अपने परिवार और अपने पीढ़ियों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। नेताओं के भरोसे मत बैठिए। योगी जी और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। मित्रों, आप इस विषय में कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।